बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट 2 का प्रैक्टिकल है, उसका मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर आपके पास आती हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी? तो सबसे पहले हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, इन्होंने वेबसाइट पे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ये गिवन है। अब सबसे पहली जो चीज़ है आपके पास उसने कहा है रिकॉग्नाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो सिस्टम यूनिट के बारे में है, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 4 है, सिस्टम यूनिट के जितने पार्ट्स होते हैं, मतलब मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर कितने पार्ट्स होते हैं, फिर आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पोर्ट्स कौन सी होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको डिवाइस देख के नाम पता होना चाहिए। अगर रैम लगी हुई है तो आप लिख देंगे कि ये रैम है। ठीक है, अगर लेट से कोई कार्ड उसमें लगा हुआ है तो आप बता देंगे कि ये कौन सा कार्ड लगा हुआ है। तो इस तरह से उन डायग्राम्स को आपने देखना है और उन डायग्राम्स की बेस पे आपको उनके आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, यानी कि डायग्राम के साथ आपको उसका नाम लिखना आना चाहिए या उसको लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स ऑफ टास्क रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम। कुछ आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ के अंदर कुछ किसी चीज़ को परफॉर्म करना, लॉगिन करना, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, इस तरह के कुछ स्टेप्स आप जो है ना वो सिंपल से ही होंगे, पूछे जा सकते हैं। डेटाबेस का पार्ट है। डेटाबेस के पार्ट में आपको पता ही है कि उसमें टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं वो भी इसके अंदर है। बाकी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स की यहाँ पे एक लिस्ट है। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आपने जो है अपने सिलेबस के अंदर पढ़ी हैं सेकंड ईयर के अंदर। अगर वो भी कर लें तो वो सफिशिएंट है। इसके बाद फिर हमारे पास मज़ीद आपको पता है कि वाइवा और कॉपी का जो है ना वो ख़त्म कर दिया है। तो वाइवा और कॉपी की जगह पे आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएँगे 2-2 नंबर के। उसमें से 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपका जो है वो इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे पहला ऑप्शन दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग व्हाइल लूप इनटू अ फॉर लूप। अब ये व्हाइल लूप दिया हुआ है, फॉर लूप में कन्वर्ट कर दें। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट डिस्प्ले। तो इस तरह के सी प्लस प्लस के जो आपने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, ये बुक से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको दिए जाएंगे, आपने कोई से 5 प्रोग्राम आप इसमें से अटैम्प्ट करेंगे। तो इसमें भी मतलब यानी कि ये वाइवा या वाइवा और कॉपी की जगह पे ये आपके 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास मॉडल पेपर आ जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने बात की थी ये सिलेबस के बारे में की थी कि आपका सिलेबस क्या है, क्या-क्या चीज़ें आपके जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर आएँगी। अब जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि उस मॉडल पेपर में क्या-क्या चीज़ें उससे पूछी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर अगर आप देखें तो उसने हार्ड डिस्क की आपको एक जो है वो डायग्राम दी है और इस पिक्चर के अंदर उसने लेबलिंग आपसे पूछी है ए बी सी डी ई, और ये डिफरेंट है और फिर उसके 3 पार्ट्स उसने पूछे हैं। अब पहला पार्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम वेरियस पोर्ट्स एंड स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले में उसे कहा है कि आप मदरबोर्ड के ऊपर जो पोर्ट्स होती हैं, स्लॉट्स होती हैं, उनके नाम लिखें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि सबसे पहले आप पोर्ट्स लिखते हैं। पोर्ट्स की आपने टाइप्स पढ़ी होंगी, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पीएस2 पोर्ट, फिर इसके अलावा फायर वायर पोर्ट और इसके अलावा एचडीएमआई पोर्ट होती है। तो ये आप पोर्ट्स लिख देंगे। उसके बाद स्लॉट्स लिखेंगे। स्लॉट्स हमारे पास एजीपी होती है, पीसीआई होती है, पीसीआई एक्सप्रेस होती है। तो ये जो है आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट है माउंट एंड देन डिसमाउंट रैम ऑन द मदरबोर्ड। ये बेसिकली ये है कि आपके सामने एक सिस्टम रखा जाएगा, उस सिस्टम के अंदर आपने रैम लगानी भी होगी और फिर उसको उतारना भी होगा। ठीक है, तो प्लग इन करना है और प्लग आउट करना है उसको। इसमें ऐसा कोई स्टेप्स या कोई चीज़ नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तीसरा वाला जो है ये आप लिखेंगे और इसके अंदर जो है लेबलिंग आप करेंगे। ठीक है, जो नेम द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में जो ए बी सी डी लिखे हुए हैं, इनके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो जो आपका पार्ट ए है वो बेसिकली रीड राइट हेड होते हैं। ये आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अंदर भी ये लेबल हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बी जो है ये प्लेटर है आपका। ठीक है, जो प्लेट होती है इसको प्लेटर कहते हैं। उसके अलावा जो है सी जो आपके पास है ये आर्म है। ठीक है, और फिर जो डी है ये आपके पास पावर पोर्ट होती है और ई जो है डेटा केबल पोर्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सेक्शन ए का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास डेटाबेस होगी।
और डेटाबेस के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एक स्कूल के नाम से एम डी बी का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, ठीक है, डीबी डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। तो स्कूल डॉट एम डी जो है ना, ये बेसिकली पुरानी एक्सटेंशन थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो आपने एक स्कूल नेम के साथ जो है एक डेटाबेस बनानी है, और उसके अंदर फिर उसने फर्स्ट पार्ट आपसे कहा है क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो। आपने स्टूडेंट इन्फो के नाम का एक टेबल बनाना है, और नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को सामने रख के आपने टेबल डिज़ाइन करना है। अब टेबल आप किस तरह से बनाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो टेबल के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, उसके अंदर जो है जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको जो ही आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन होगी। उसमें क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग क्यूरी, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, ये चारों चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल किस तरह से क्रिएट होगा। स्टूडेंट इन्फो के टेबल में जाके इसका डिज़ाइन व्यू आप ओपन करेंगे। अब डिज़ाइन व्यू में उसने क्या कहा है कि आप फील्ड नेम में जाके आप क्लास लिखेंगे। फील्ड नेम में आप क्लास लिखेंगे, क्लास के बाद फिर आपने क्या करना है कि सेक्शन में उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जो 2013 के बाद के जो आपके पास ऑफिस के वर्जन है तो उसमें उन्होंने टेक्स्ट खत्म कर दिया है। अब आपके पास शॉर्ट टेक्स्ट की ऑप्शन आती है, तो आप टेक्स्ट की बजाय शॉर्ट टेक्स्ट लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर रोल नंबर है, रोल नंबर को नंबर रखें, ये उसने उसमें बताया हुआ है। फिर इसी तरह से आपने नेम लिखना है, नेम के अगेंस्ट आपने शॉर्ट टेक्स्ट रखना है। फिर इसी तरह से आपने यानी कि जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट होगा उसको शॉर्ट टेक्स्ट से रिप्लेस कर देंगे। आप स्टेटस में जाएंगे और यहाँ पे आपने जाके यहाँ से लुकअप विज़ार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। लुकअप विज़ार्ड को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आएगा आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट। अब उसने कहा है कि इसके अंदर आपने दो वैल्यूज एंटर करनी है, एक सीनियर और एक जूनियर। जो ही नेक्स्ट करेंगे तो ये कॉलम ओपन होगा। आपने यहाँ पे एक में यहाँ पे कॉलम वन को यहाँ पे सिलेक्ट करें और एक वैल्यू लिखें सीनियर, और दूसरी वैल्यू उसने दी है जूनियर, ठीक है। आपने ये दो वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है, इसको नेक्स्ट कर दें, और ये स्टेटस के लिए जो है ये आपकी फील्ड सेट हो जाएगी, ठीक है। ओनली ऑब्जेक्ट ये होता है कि आपको अटैचमेंट उसके साथ जो है ना लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी डीओबी और रिमार्क्स आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा। इसको जो ही मैं क्लोज करूँगा, मैं इसको सेव नहीं करता, तो जो ही आप जो है वो इस टेबल के अंदर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप इसमें डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो ही आप अब जैसे ये मेरे पास देखें यहाँ पे स्टेटस है, तो ये मैंने जो दो एंटर किए थे सीनियर जूनियर, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो उसके अंदर आ जाएगा। और फिर इसके अलावा जो है ये जो मेरे पास फ़ोटो है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इसका जो डेटा इंसर्ट करने के लिए जो ओले ऑब्जेक्ट है, आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये बेसिकली आप जो है इसकी बेस पे कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे, फ्रॉम फाइल करेंगे तो जो आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे वो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से कि मैं पिक्चर्स में जाके कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर्स में जाके और लेट्स से कि मैंने ये वाली एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया, तो अगर मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो वो वाली पिक्चर ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से ये उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये बाकी भी आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेना है। टेबल क्रिएट करने के बाद फिर आपने प्राइमरी की असाइन करनी है। प्राइमरी की जो है वो मैं चले बता देता हूँ आपको। प्राइमरी की असाइन करने के लिए बड़ा आसान मेथड है। रोल नंबर की फील्ड में आएँ और ये ऊपर प्राइमरी की लिखा हुआ है, इसको जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, या इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे। जो ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी की लिखा हुआ आ जाएगा, तो इससे जो है ना प्राइमरी की सेट हो जाती है। तो प्राइमरी की को सेट करने के जो हमारे पास स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे टेबल के, उसके बाद रोल नंबर फील्ड में जाके क्लिक करेंगे, फिर आपने राइट क्लिक करके प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो है जी कि फिल एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स। तो आपने 5 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करने हैं।
तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 5 रिकॉर्ड उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है प्रिपेयर ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स एंड नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने एक क्वेरी बनानी है और उसमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है। नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये आप देखें, क्वेरी का कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है हमारे पास। क्वेरी के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो है वो आप ये तमाम की तमाम फील्ड्स सबसे पहले ऐड करेंगे। नेम वाली जो फील्ड होगी इसके अंदर ये जो एरो का बटन है इसको क्लिक करके असेंडिंग को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपकी असेंडिंग क्वेरी बन जाएगी और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप उस क्वेरी को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज हुए होंगे। पहले ए वाले आ रहे हैं, फिर एफ वाले, फिर डब्ल्यू वाले, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर क्वेरी है और इसके अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँ तो ये उसका डिज़ाइन व्यू है। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो ये एक एक करके ये फील्ड इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो फील्ड ऐड होती जाएंगी। नेम वाली फील्ड में जाके यहाँ से मैंने असेंडिंग जो है यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो ये मेरी क्वेरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को बंद करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरी ये क्वेरी जो है ये ओपन हो जाएगी। इसमें देखें उसने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिकली क्वेरी बनाने का। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि क्वेरी किस तरह से बनाई जाती है तो इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो है कि क्रिएटिंग क्वेरी इन डेटाबेस। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें बनाना सिखाऊँगा तो ये फिर वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बनाने वाली साइड पर भी नहीं जाऊँगा। तो सिर्फ आपको बता दूँगा कि किस तरह से जो है ना आपने इन चीज़ों को आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास मॉडल पेपर HSSC 2 का पार्ट 5 आता है। पार्ट 5 में ये है कि प्रिपेयर अ क्वेरी नेम्ड सीनियर टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फील्ड नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टेटस, फोटो एंड वैल्यू ऑफ स्टेटस फील्ड मस्ट बी सीनियर। उसने कहा जी कि आप एक क्वेरी बनाएं, कुछ फील्ड उसने दी हुई हैं कि ये फील्ड आपने उसके अंदर ऐड करनी है। जो स्टेटस है उसके अंदर जो है सिर्फ सीनियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये देखें, उसी तरह से आप एक एक करके इन फील्ड्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो क्राइटेरिया वाला आपका लाइन होगी, रो होगी, इसके अंदर जाके स्टेटस के नीचे यहाँ पे सीनियर लिख दें। तो क्या होगा, ये आपकी सीनियर की क्वेरी जो है ये बन जाएगी, ठीक है। और जब आप इसको डबल क्लिक करके रन करेंगे तो स्टेटस में सिर्फ सीनियर आ रहा होगा, जूनियर वाले जो है ना वो उसको स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये सीनियर क्वेरी आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो असेंडिंग ऑर्डर क्वेरी है, ये आपकी जो है ना ये सीनियर वाली क्वेरी है। और इसके डिज़ाइन व्यू में भी जाके मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये इसका डिज़ाइन व्यू है। तो इसके स्टेटस के अंदर जाके यहाँ पे जो है वो सीनियर लिखा हुआ है, ठीक है जी। बहरहाल बाकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो दूसरी वीडियो के अंदर वो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी कि आप जो है क्वेरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास पार्ट 6 है प्रिपेयर अ फॉर्म ऑफ अबव क्वेरी सीनियर। अभी जो सीनियर क्वेरी आपने बनाई है उसी की बेस पे आपने फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फॉर्म विजेट के थ्रू आप फॉर्म बना लेंगे या आप सिंपली जाके फॉर्म को क्लिक कर दें तो वहाँ से भी फॉर्म बन जाता है। तो आप सीनियर की क्वेरी को सिलेक्ट करके तो यहाँ से आप उसका फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा सीनियर फॉर्म है। बड़ा आसान मेथड है, आप क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके ये फॉर्म विजेट की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ये सीनियर की क्वेरी को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, नेक्स्ट 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 करते जाएं, आखिर में फिनिश करेंगे तो वो आपका जो है ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो क्रिएटिंग फॉर्म वाली जो मेरी वीडियो है वो आप चेक कर लें, ठीक है। शॉर्ट सी वीडियो है, तो उसके अंदर फॉर्म बनाने का एक कंप्लीट मेथड बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि फॉर्म किस तरह से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास डेटाबेस कंप्लीट हो गई। डेटाबेस कंप्लीट होने के बाद अब C++ प्रोग्रामिंग के 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास सी के राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स आपने लेने हैं यूज़र से और उनका GCD आपने निकाल के देना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। GCD क्या होता है जी, अब जैसे 36 और 60 2 नंबर हैं, ठीक है। तो
मल्टीपल ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, अब टू दोनों में आ रहा है, टू 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 टाइम्स दोनों में आ रहा है, थ्री जो है वन, मतलब ये टू आ रहा है, फिर इसके अलावा टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है। जो कॉमन आ रहे हैं वो आपने निकाल लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 12, आपका जीसीडी आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक प्रोग्राम है जीसीडी का, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से होगा। हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम डॉट एच लिख लें, यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा जाते, कोई मसला नहीं है। इंटीजर मेन नहीं लिखना, वाइड मेन लिख दें। इंटीजर n1, n1 में पहला नंबर आएगा, n2 के अंदर दूसरा नंबर आएगा। HCF यहाँ लिखा हुआ है, आप HCF GCD कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सी आउट लगाएंगे और सी आउट के अंदर आपने लिखा जी एंटर टू नंबर्स, आप यूजर से दो जो है वो नंबर ले लें। ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी सीन, सीन में फिर आपने क्या कहा कि n1 और n2 दो नंबर आपने यूजर से ले लेने हैं। अब यहाँ पे स्वैपिंग एक उसने बताई, उसने कहा वेरिएबल्स को स्वैप करना है। कब स्वैप करना है? इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर n2 की वैल्यू n1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या करेगा? उसने कहा जी कि टेम्प इज इक्वल टू n2। ये टेम्प एक नया वेरिएबल हमने लिया, n2 की वैल्यू हम शिफ्ट कर देंगे टेम्प के अंदर, यानी कि 60 जो है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। फिर हमने कहा n2 इज इक्वल टू n1। अब n2 आपका खाली हो गया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो टेम्प में चलेगी, तो n2 के अंदर जो है आपने n1 की वैल्यू शिफ्ट कर देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब n1 खाली हो गया, तो n1 के अंदर टेम्प की वैल्यू शिफ्ट कर देनी है, तो 60, यानी कि इसके बाद क्या होगा कि n2 के अंदर n1 की वैल्यू पड़ी होगी, n1 के अंदर n2 की वैल्यू पड़ी होगी, तो आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देना है। ठीक है। स्वैपिंग करने के बाद उसने कहा जी कि इंटीजर i इज इक्वल टू 1, आई आप 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n2, और जो n2 की वैल्यू होगी आप वहाँ तक उसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। प्लस प्लस आई, हर दफ़ा वो +1 करता जाएगा। उसके बाद इफ़ लगाइए, n1 मॉड आई, n1 को i से डिवाइड करें और रिमाइंडर चेक करें, अगर ज़ीरो है, और n2 को भी i से डिवाइड करें। अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब है वो उसका कॉमन फैक्टर है, तो क्या करें? वो लिख दें GCD या HCF इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू जो है वो GCD को दे दें। तो इसी तरह वो रिपीटेडली करता रहेगा, आखिर में HCF या जो GCD की वैल्यू है वो यहाँ पे पड़ी होगी आपके पास, और आप उसको डिस्प्ले करा दें। तो ये एक मेथड है कि आप GCD ऑफ टू नंबर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइलर में कैसे लिखते हैं, अगर ये आपने देखना है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर दूंगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं कि कंपाइलर में ये प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है। अब उसने कहा है कि चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। आपके बुक के अंदर जो ये वाला प्रोग्राम है एल्स इफ से किया हुआ है, अब उसने इसको इफ एल्स से आपसे पूछा हुआ है। ठीक है। तो बड़ा आसान है ये प्रोग्राम, आपका चैप्टर नंबर आई थिंक वो इफ कंडीशन वाले एल्स इफ के अंदर होगा। ये इंटीजर एन इज एंटर नंबर, आप एक नंबर एंटर करें, वो सीन एन, एन में चला जाएगा। एन के बाद फिर आपने कहा इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर क्या डिस्प्ले करें? पॉजिटिव नंबर। और लेस देन जीरो है तो फिर क्या डिस्प्ले करें? नेगेटिव। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो कहेगा जी कि ये जीरो है। तो आपने ये जो है बेसिकली प्रोग्राम जो है वो लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका जो है प्रैक्टिकल पेपर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है ना, मैंने अभी आपको बताया था, वो शुरू में आपको बताया था कि वाइवा और कॉपी की जगह पे आपके 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 करने होंगे। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप जो है वो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के करेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।